Good morning, student. Today we are going to start a new chapter of physics, work and energy. Okay, so let's start the chapter. What is work? Work, it is the product of force and displacement. प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई. तो किसका प्रोडक्ट है ये? फोर्स एंड एस डिस्प्लेसमेंट, राइट. वर्क इज इक्वल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. और फोर्स का जो यूनिट होता है वो है न्यूटन. एंड डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है वो है मीटर. तो न्यूटन इंटू मीटर, जो ये है आपका एसआई यूनिट होता है वर्क का. न्यूटन मीटर दैट इज जूल. एंड सीजीएस यूनिट क्या होता है? अर्ग. ईआरजी होता है, सॉरी, ये है ERG. एंड वन मोर थिंग इसमें आपको याद करना है, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग. ओके. वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी. आपको पता है स्केलर क्वांटिटी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दी मैग्नीट्यूड, नॉट फॉर द डायरेक्शन. और जो वेक्टर क्वांटिटी होता है डिपेंड ऑन दी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, राइट. वन मोर थिंग, आप इसमें एक चीज़ देखिए कि आपका जो यहाँ पे वर्क है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी. और जब वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी होकर के ये बनता है आपका वेक्टर क्वांटिटी. बट नाउ हेयर वर्क इज इक्वल टू स्केलर क्वांटिटी. ये आपका 11th में एक्चुअल में है. ये डॉट प्रोडक्ट के थ्रू प्रूफ किया गया है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, राइट. तो अभी आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. आप इसको बस इतना जानिए कि आपका इसमें वेक्टर इनटू वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका है क्या, ये एक्चुअल में होगा वेक्टर क्वांटिटी. बट आपको याद रखना है कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट. ये आपको इतना याद रखना है, ये वेक्टर नहीं स्केलर क्वांटिटी है. नाउ वर्क इट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो. ठीक है, वर्क क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी. और अब हम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है इसमें. फर्स्ट केस क्या है कि हमारा पॉजिटिव हमें देखना है. तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ इन द सेम डायरेक्शन. अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इसका डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड दी, ये क्या होगा आपका? पॉजिटिव केस होगा, राइट. मीन्स आपका जो इसमें एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री का है, राइट. सेकेंड क्या है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मेक एन एंगल लेस देन 90 डिग्री. अब इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. लेस देन 90 डिग्री का एंगल जो बनाएगा दैट मीन्स कि वो पॉजिटिव केस होगा. ठीक है, सेम डायरेक्शन में अगर अप्लाई हो रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, और एंगल लेस देन 90 डिग्री बन रहा है तो वो पॉजिटिव होगा केस. ठीक है. नेगेटिव केस में क्या होगा? नेगेटिव केस में अगर यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट तो सेम डायरेक्शन में हो रहा है, बट जो इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स इसमें अप्लाई हो रहा है वो डिफरेंट डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए वो ये नेगेटिव केस होगा. तो मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन अ डिफरेंट डायरेक्शन इज अ नेगेटिव केस. एंड इसमें क्या है? थीटा विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन इट इज़ अ नेगेटिव केस. ओके, ये नेगेटिव केस है. आई होप क्लियर हो गया होगा कि अगर थीटा आपका लेस देन 90 है तो वो पॉजिटिव केस होगा, अगर ग्रेटर देन 90 है तो वो क्या होगा? नेगेटिव केस होगा. एंड अगर आपका थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, राइट, तो वो क्या होगा? ज़ीरो केस होगा. ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा 3 केसेस कैसे होते हैं वर्क के, वो यहाँ पे हमने आपको बताया. नाउ व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज नथिंग. एनर्जी इज़ नथिंग बट इट कैपेसिटी टू डू वर्क. किसी भी काम को करने को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी. ऐसा ही यूनिट इसकी क्या होती है? जूल, सेम है. एंड एनर्जी, सॉरी, सीजीएस यूनिट इज़ ऑल्सो अर्क. मतलब वर्क और एनर्जी का दोनों का यूनिट सेम होता है, एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट. और एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, राइट. तो ये इनके 3 सिमिलैरिटीज़ हैं, राइट. एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट एंड एनर्जी किसके वर्क और एनर्जी के सेम हैं.
और इसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, सोलार एनर्जी, मतलब आप जितने तरह के एनर्जी जानते हैं वो सारे comes into an energy form, right? Laws of conservation of energy. Energy can neither be created nor be destroyed. It can simply be converted from one form to another form. The total amount of energy always remain constant. एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। और इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी वो क्या है, कांस्टेंट होती है, राइट। एनर्जी को इस पूरे बुक में हम कौन सी एनर्जी पढ़ेंगे, मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज़ बेस्ड ऑन दी स्टोर्ड एनर्जी। किसी भी एनर्जी को अगर हम स्टोर कर देते हैं तो वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वो मोशन फॉर्म में होता है, राइट। सो एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन और कन्फिग्रेशन। इसका एग्जाम्पल देखिए, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन है, राइट। इसका एग्जाम्पल है, किसी भी थ्रेड को आप जब इसको ये है और इसको आप यहाँ पे जाके एक जगह से हुक से बांध देते हो तो दैट मीन्स ये एनर्जी आपकी स्टोर्ड एनर्जी है, राइट। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब ये नेक्स्ट पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।